7 नंबर हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। अगर कोण कितना दिया हुआ है 120 डिग्री और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग को दो चीज चाहिए था बच्चों वो तो हमको दिया हुआ है। अगर हमारा त्रिज्या दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और कोण दिया हुआ क्या 120 डिग्री, तो इस तरह से हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसका जो पिक्चर होगा वो ड्रॉ कर लेते हैं। यह हमारा एक वृत्त है बच्चों और इस वृत्त में वो हमारा क्या केंद्र है और इस तरह से एक हमारा क्या बन रहा है, एक हमारा त्रिज्यखंड बन रहा है जिसमें थीटा और थीटा बराबर दिया हुआ 120 डिग्री और ये जो त्रिज्या दिया हुआ बच्चों हम लोग कितना 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या। ठीक है, तो इस कोण के द्वारा जो हमारे पास ये त्रिज्यखंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है त्रिज्यखंड, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आवर आपको निकालने बोल रहा है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे बोला है कि पाई का वैल्यू 1.73, पाई का वैल्यू 3.14 और √3 का वैल्यू 1.73 लेने के लिए बोला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिखते हैं और हमारे पास जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, दिया है क्या दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या मीन्स r दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा जो कोण दिया हुआ बच्चों हम लोग को कोण मीन्स थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ 120 डिग्री। ठीक है, अब आपको इस 120 डिग्री का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। आगे हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना, इसलिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस सॉरी हम लोग क्या निकालना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना ना। दैट मीन्स इसमें से जो हमारा ये वाला पार्ट होगा आधा ही होगा, हाफ ही होगा, यहां से हम लोग इसको ऐसा बना लेंगे और ए और बी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट हमारा जो दिख रहा है बच्चों, ये वाला ब्लैक वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल आपको पता ही होगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करते हैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। आपको तो इतना क्वेश्चन बनाते हुए आप हैबिट भी हो चुके होंगे। तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू फॉर्मूला रख लेते हैं। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 इंटू r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ थीटा वैल्यू कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 बटा 360 गुना पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ 3.14 लेना है। और r देखिए हमारे पास r कॉमन है बच्चों, तो r यहाँ से हम कॉमन ले लें, तो r कॉमन, रुकिए एक मिनट, इसको हम r कॉमन ले लेते हैं, तो r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। हमारे पास कितना बचेगा थीटा पाई बाई 360 डिग्री माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, सब वैल्यू पुट कर लीजिए हम लोग। r स्क्वायर बराबर दिया हुआ है कितना 12, तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और इसमें वैल्यू पुट करेंगे थीटा बराबर 120 डिग्री और यहाँ पाई का वैल्यू हम लोग कितना लेना है 3.14 डिवाइड बाई हमारे पास कितना जाएगा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा का वैल्यू साइन 120 का वैल्यू याद रखना है आपको और बाई 2। आगे का हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12 12 144। ठीक है, जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में हम इस साइड लिखेंगे। तो आगे हम लोग और क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखिए अगर हम ये 12 का पारा पढ़ेंगे तो 12 दही है 120 और 12 का 12 बन 24, 12 3 36, 12 का 30 और पढ़ेंगे तो 360 आ जाएगा। ठीक है, और आगे और हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट हो गया,
हमारे पास कितना बचा 1.3 3.14 बचा, डिवाइड बाई 3 बचा, माइनस करते हैं यहाँ पे तो कितना, इसका वैल्यू होता है √3/2 और नीचे पहले से 2 था तो इंटू 2 और कर लेते हैं। आगे का पार्ट हम लोग और सोल्व करते हैं बच्चों। जो भी आएगा हमारे पास यहाँ आंसर तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ही, ठीक है। अब यहाँ 144 गुना करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, 3.14 डिवाइड बाई 3 माइनस √3 का वैल्यू 1.73 लेना है और यहाँ वैल्यू 4। तब इन लोगों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 144 जो भी आएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम लोग, कितना आ गया हमारे पास 12, और देखिए यहाँ पे 3 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, 12 आएगा 4 बार, तो 3.14 गुने 4, और 4 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे 3 बार, 3 इंटू 1.73 आ जाएगा, ठीक है। आगे का और जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 12 बार 144, इसका मतलब 12 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 गुना 4 का पहाड़ा से पढ़ लेते हैं, 4 चौके 16, हाथ में 1, 4 कम 4 1 5, 4 तिया 12, तो अंक के बाद दशमलव 12.56 माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 तिया 9 और 3 सते 21, 21 का 1 हाथ में 2, 3 कम 3 2 5 और 2 अंक के बाद दशमलव 5.19। अब 12.56 में गुना यहाँ घटा लेते हैं, पहले घटाने के बाद कितना आएगा 12.56 और 5.19 घटाएंगे तो कितना आएगा 16। देखिए 16 में अगर 9 चला गया तो हमारे पास 16 में 9 चला गया 7 बचा, 4 में 1 गया तो 3 बचा, पॉइंट 12 में 7 गया 5 गया तो 7 बचा, मतलब 7.37। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसी को 12 से, 12 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूना 14, 14 का 4 हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7 और 7 दूना 14 लिख लेते हैं और इंटू 737 माइनस करते हैं हम लोग बच्चों, सॉरी प्लस करते हैं तो 4 और 7 7 14 का 4 हाथ में 1, 5 और 3 8 और ये 8 और हमारा 2 अंक के बाद दशमलव है, इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये फाइनल आंसर हुआ, जल्दी से आप राइट डाउन कर ले। बच्चों मेहनत तो बहुत लगती है इस तरह का वीडियो बनाने में, तो प्लीज लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले, ठीक है।